आयरनवुड होटल पर बारिश हो रही है, जिससे रात के किनारे धुंधले हो जाते हैं। विक्टोरियन होटल मंडराता है। इसका नियॉन साइन एक टूटा हुआ वादा बड़बड़ाता है। एमी रुक जाती है, टिमटिमाते होटल के साइन को ऊपर देखती है। एमिली एक तीखे कमरे में कदम रखती है। एक बेचैनी की भावना उस पर हावी हो रही है। आईने की ओर आकर्षित होकर एमिली पास आती है, यह नहीं जानते हुए कि क्या भयावह होने वाला है। उसका प्रतिबिंब उसे धोखा देता है। एक पल बहुत देर से हिलता है और एमिली को आतंक जकड़ लेता है। आधी रात में एमिली को दरवाजे पर तेज दस्तक से नींद से खींचा जाता है। झांकते हुए उसे केवल एक खाली दालान मिलता है। चुप्पी दस्तक से भी अधिक परेशान करने वाली है। पीछे मुड़कर वह दर्पण में अपनी प्रतिबिंब को मुस्कुराते हुए देखती है, जो उसके अपने शांत भयभीत चेहरे के विपरीत है। अपने दादा के फार्म हाउस के धूल भरे अटारी में टॉम वेल्लर एक छिपा हुआ संदूक खोजता है, जिसके रहस्य लंबे समय से अप्रभावित है। छाती के अंदर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली पत्रिका एक मुड़े हुए चर्म पत्र के साथ टिकी हुई है, जो अनकही कहानियों का वादा करती है। नक्शा गुलन की फुसफुसाहट करता है, एक नाम जो उसके दादा की कहानियों से गूंजता है। टॉम के दिल में एक डर भरी उत्तेजना पैदा करता है। टॉम चुपके से एल्विन पर्वत में एकांत यात्रा की तैयारी करता है। 3 दिनों के लिए आपूर्ति पैक करता है। वह कठोर परिदृश्य में अकेले उद्यम करता है, जहां कांटे, चट्टानों और सूखी नदियों के बीच अजीब प्रतीक मार्ग को चिह्नित करते हैं। चौथी शाम को सूरज ढलते ही टॉम के सामने खोज की एक झलक दिखाई देती है, जो उसकी अकेली खोज के अंत का वादा करती है। गूंजती हुई गुफा के भीतर टॉम उद्यम करता है, जो काय की अजीब चमक और उसकी टॉर्च की टिमटिमाती किरण से निर्देशित होता है। दीवारें उसका नाम फुसफुसाने लगती हैं। टॉम, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वह रुक जाता है। उसकी गर्दन पर पसीना आ जाता है। वह विशाल पत्थर के दरवाजे को धक्का देता है, जिसके रून अशुभ लाल प्रकाश से धड़क रहे हैं। पीसने की आहट जागते हुए एक सोते हुए जानवर की तरह गूंजती है। पृथ्वी के नीचे गहरे अंधेरे में एक छोटा सा बीज सो रहा है, जो शांति से घिरा हुआ है। भय और लालसा बीज को भर देती है, क्योंकि यह फुसफुसाता है, क्या मैं कभी सूर्य को देख पाऊंगा? एक कोमल आवाज गूंजती है, धैर्य रखो छोटे, तुम्हारा समय आएगा। जैसे ही भोर बाहरी पर छा जाती है, जमीन एक नाजुक स्पर्श महसूस करती है। बीज इस एहसास से हैरान होकर हिलता है। यह क्या है? जमीन धीरे से जवाब देती है, यह पानी है। यह तुम्हें बढ़ने में मदद करता है। तेज धूप के नीचे एक बीज गर्मी महसूस करता है, जो उसके निष्क्रिय जीवन को जगाने के लिए एक कोमल संकेत है। कोमल आवाज में बीज फुसफुसाता है, नमस्ते दुनिया। सूर्य एक उज्ज्वल किरण के साथ जवाब देता है, मजबूती से बढ़ो, आकाश इंतजार कर रहा है।